भूतिया डॉल का नाम तो सुना ही होगा। एनाबेल डॉल वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एंटिटी में से भी एक है जिसके अंदर सेफ हियर विथ ये द एक ऐसा डॉल। डॉल As safe as one can be, right? I mean, we are taking precautions. घटना की शुरुआत होती है सन 1917 में अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट से। डोना नाम की लड़की थी जो 28 वर्ष की, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी। उसके बाद उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने रेग्ड एंड डॉल गिफ्ट की। डोना और उसकी क्लासमेट एंजी के साथ अपार्टमेंट्स में रहती थी। डोना ने इस डॉल को एज अ रूम में सजावट के लिए रखती थी। कभी कभी डोना इस डॉल से खेलती, तकिए के पास रखकर सोती। कुछ टाइम बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि ये डॉल अपनी जगह बदलती रहती है। उन्हें लगा कि शायद हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये हकीकत हो रहा था। वो शाम को बिस्तर पर तकिए के पास रखकर सोती तो वो रात को चेयर पर पड़ी दिखती। इसी तरह डोना व एंजी को डर सताने लगा और एक दिन उनका फ्रेंड कोई लड़का वहाँ पर आया और ऐसे अजीब सी डॉल को देखकर कहता है कि ये डॉल अजीब सी है, डरावनी नहीं लगती, फटे हुए पुराने कपड़ों जैसी। इतना कहकर रात को वह रूम में सोने के लिए चले जाते। रात को लड़का अचानक घबरा कर उठता है और कहता है कि गर्दन और चेस्ट पर उसके खरोंचें आ जाती है और बताया कि मानो कोई गला दबा रहा हो। जैसे ही सुबह होती है, डॉल भी अपनी रखी जगह से मिलती और साथ ही डॉल के जो पैर हाथ थे उनकी पोजीशन भी बदली हुई थी। कुछ दिनों के बाद उनके रूम में नोट्स मिलने लगे जिस पर लिखा था कि हेल्प अस, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलते थे नोट्स। अजीब बात तो यह थी कि नोट्स पर लिखी हैंड राइटिंग बच्चों जैसी लिखी हुई थी, जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो। साथ ही नोट्स का पेपर अजीब ही था। डोना और उसकी क्लासमेट एंजी ने एक फिजिक्स मीडियम को बुलाया कि आखिर इस डॉल की हरकतें और अजीब सी चीज़ें होने के पीछे आखिर कारण क्या है। इस डॉल की एक बात थी कि कोई भी डॉल के बारे में गलत बोलता तो उसके साथ कुछ गलत होना तय था। फिजिक्स मीडियम आंख बंद करके खड़े थे और वो बातचीत और प्रे कर रहे थे। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और बताया कि यह डॉल एक आत्मा के वश में है। और डॉल बोली कि मैं 7 साल की थी जब यहाँ पर इस अपार्टमेंट्स में कंस्ट्रक्शन के दौरान उसकी डेथ हुई थी, और बताया कि ये डॉल अब डोना और एंजी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद कुछ हफ्ते गुजरे। उनको डर लगने लगा, उनके आसपास कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी तो उन्हें डर लगता। और इसके बाद वो ईडी व वॉर्न से संपर्क करते जो कि मशहूर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिगेटर्स थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो साइंस नहीं सॉल्व कर पाता, और जैसे कुछ भूतिया एक्टिविटीज़ होती है ठीक उसी प्रकार से। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ईडी और वॉरेन दोनों मशहूर थे। अब ये पति पत्नी ईडी और वॉरेन दोनों बताते कि इस डॉल में एक बच्ची नहीं बल्कि एक प्रेत, शैतानी ताकत है जो बच्ची के बहाने भरोसा जीतकर किसी इंसानी शरीर पर कब्जा वश में करना चाहती है। अब ईडी व वॉरेन ने फैसला किया कि ये इस एनाबेल डॉल को अपने साथ ले जाएंगे, बट बीच में इनके कार का ब्रेक फेल हो जाता है जिससे मरते मरते बचे। दोनों ने गाड़ी को रोका और उन्हें पता चला कि एनाबेल डॉल उन पर हावी होना चाहती है। उन्होंने डॉल पर पवित्र पानी छिड़का और प्रे की जिससे वो कंट्रोल हो गई। इसके बाद वह उन्होंने कनेक्टिकट स्टेट में बने अपने ऑकल्ट म्यूजियम में उसे रखना चाहा। ऐसे ही शैतानी ताकत व ऐसे ही पैरानॉर्मल वस्तुएं वहाँ पर रखते थे। एक खास शीशे से बने बॉक्स में बंद कर दिया गया जिस पर ईसाई प्रार्थना मंत्र लिखा हुआ था। और इसके बाद शुरू होता है एनाबेल डॉल का सफ़र। कहा जाता है कि म्यूजियम में जिस भी शख्स ने इस डॉल का मजाक उड़ाया उसके साथ भयानक हादसा तय था। अब इस एनाबेल डॉल को उस म्यूजियम में रखा गया तो वहाँ पर हजारों लोग इसे देखने आते थे। एक दिन एक बाइकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डॉल को देखने वहाँ पर आ जाता है और वो डॉल को चैलेंज करता है कि तुम दम है तो मुझे खरोच कर बताओ। और कांच की जो बॉक्स था वहाँ पर थपथपाने और मजाक भी उड़ाने लगा। तभी वॉरेन को पता चला कि यकीनन इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे म्यूजियम से बाहर निकाल दिया गया।
रास्ते में बाइकर गिरा और वहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में 1 साल तक लगभग एडमिट रही। जब हम बाइक से जा रहे थे तो बाइक पर एनाबेला डॉल के बारे में ही हम बात कर रहे थे और उसे लेकर मजाक कर रहे थे। इसी तरीके से एक पादरी जो प्रार्थना करने वाला होता है डॉल को हल्के में लिया और वो जब घर जा रहा था अपनी कार से तो जो बैक व्यू मिरर होता है साइड में कार के, उसे एनाबेल जो डॉल थे उसका चेहरा दिखाई देने लगता है और कार अचानक एक्सीडेंट हुआ। कार पूरी तरह से तबाह हुई लेकिन पादरी न जाने कैसे चमत्कारी रूप से बच गया। अब कई सालों तक ये एनाबेल डॉल इसी कांच के बक्से में कैद रही और वहाँ पर वार्निंग भी थी कि इस कांच के बक्से को ना खोले। लगभग 50 से 55 साल बाद एनाबेल डॉल को लेकर एक टूर हुआ 2025 में, जिसे डेविल ऑन द रन कहा गया। इस डॉल को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों का मानना है कि ये डॉल शापित है, जिसे टूर में लोगों को दिखाया गया पैसे के लालच में और उस पर टिकट का $5 रखा गया और ये अमेरिका के बहुत से शहरों में इसे ले जाया गया। और यहाँ पर होता है बैक टू बैक ऐसे हादसे, क्योंकि 55 साल बाद फिर एक बार एनाबेल म्यूजियम को छोड़कर लोगों के बीच टूर पर ले जाया जा रहा था और ये टूर कई शहरों में होने वाला था। बताया जाता है कि टूर के दौरान नॉर्थ वे रिजॉर्ट में आग लगी और ये जहाँ पर लगी वो अमेरिका के ऐतिहासिक इमारतों में से एक इमारत थी। साथ ही इसी घटना के बाद न्यू ऑरलियंस के फ्रेंच स्क्वाड में एनाबेल का टूर था वो स्टॉप हुआ था और बाद में वहाँ आसपास में एक वुडू क्वीन ऐतिहासिक घर था जो जलकर राख हुआ। अब लोगों का दावा था कि एनाबेल को लेकर टूर पर बहुत से लोग मजाक उल्टा सीधा कहते हैं, जो कि हजारों की तादाद में लोग होते हैं। अब जिसे एनाबेल डॉल की शैतानी ताकत बदला लेना चाहती है और जिससे ये बैक टू बैक घटनाएं हो रही है। अब इसके बाद डैन रिवर की अचानक मौत से लोगों का डर और भी ज़्यादा हो गया और इसे शापित डॉल कहने लगे। डैन रिवेरा ये जो टूर हुआ डेविल ऑन द रन, इस टूर के मेन होस्ट थे जो इस डॉल को टूर में लाइव दिखाते और डॉल की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में लाइव शो में बताते थे। जब तीसरा शो अमेरिका के ऐतिहासिक शहर गेटिसबर्ग में चल रहा था 13 जून 2025 में शो पूरा करने के बाद बताया कि मुझे घबराहट हो रही है और मैं बीमार जैसा महसूस कर रहा हूँ और आराम करने के लिए वो होटल के रूम में चले जाते। कर्मचारी वहाँ पर जाते तो देखा कि उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया और डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन डेविल ऑन द रन जो सफ़र था, जो टूर था, वो कंटिन्यू रखा गया। अब बाद में अफवाह हुई कि एनाबेल जो डॉल थी वो वहाँ से गायब हो चुकी है। इसके बाद कनेक्टिकट राज्य के मोनरोय सिटी में वॉरेंस के म्यूजियम में इसे वापस वहाँ पर टूर ख़त्म होने के बाद रखा गया। लेकिन इसके बाद इसे विशेष इवेंट पर ही बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि इससे बहुत से हादसे और लोगों का मानना था कि ये एक साबित डॉल है और या फिर एक शैतानी ताकत। तो इसी डर से फिर इसे म्यूजियम में रखा गया। जब डैन रिवेरा की मौत हुई उसके बाद कोई बड़ी तबाही तो नहीं हुई, लेकिन एनाबेल डॉल का सफ़र आज भी जारी है। लेकिन इस डॉल को लेकर एक और सीक्रेट है, तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो देख लेना। तो एक एनाबेला डॉल एक ऐसी साबित डॉल मानी जाती है और ये आज भी म्यूजियम में इसे रखा गया और जो विशेष इवेंट होते हैं उसी टाइम पर इसे निकाला जाता है, क्योंकि इसे लोग मानते हैं कि एक साबित डॉल और इस पर शैतानी ताकत उसके वश में ये डॉल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।